अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक का जो ये महीना है, ये महीना रहमतों का, बरकतों का, अज़मतों का, इबादतों का महीना कहलाता है। और इस महीने में इंसान कसरत से इबादत करता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम शयातीन को कैद कर देते हैं। तो शैतान तो कैद हो जाता है, इस वजह से इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खूब इबादत कर पाता है। और इस महीने में हमें दो इबादतें एक्स्ट्रा मिलती हैं जो हमें बाकी पूरे साल में हम नहीं करते हैं आमतौर पर। एक है रोज़ा रखना और दूसरा रात को क़याम करना, यानी 20 रकात तरावीह पढ़ना। लेकिन जैसा कि मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि कुछ लोग हैं कि उन्हें शैतान के बंद हो जाने का शायद दुख होता है, तो वो उसकी कमी को पूरा करने में लगे रहते हैं कि क्यों मुसलमान ज़्यादा इबादत कर रहा है, उसको कम कर लाओ। और जैसा मैंने कल कहा था कि भाई आपको नहीं करना, आप बिल्कुल ना करें। और मैं एक जुमला और बोलने वाला था लेकिन मैंने नहीं बोला। मैं ये कहने वाला था कि आज आप 20 से 8 पर लेके आ रहे हैं, कल कहीं ऐसा ना हो कि आप ये कहते हैं कि 8 भी ना पढ़ो, कोई मसला नहीं है। मुझे डर है इस बात का। लेकिन ये जुमला मैंने इसलिए नहीं कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पकड़ हो जाए इस बात पर कि तुम्हें क्या फ्यूचर पता है। तो बहरहाल अंदेशा एक चीज़ होता है, फ्यूचर पता होने की ज़रूरत नहीं है कि आदमी कोई भी फ्यूचर नहीं जानता, एक अंदेशा अपना जाहिर करता है। लेकिन बहरहाल मैंने नहीं किया। लेकिन यूँ कह लें, कुछ भी सही, अल्लाह की मर्ज़ी कि कल मैंने वो जुमला नहीं कहा। लेकिन इत्तेफाक से आज मेरे सामने एक वीडियो आया जो फ्यूचर का तो नहीं है, आपको मालूम है कि हो भी नहीं सकता, लेकिन पास्ट का है। और एक दो दिन पहले का नहीं, 4-5 दिन पहले का नहीं, 1-2 साल पहले का नहीं, पूरे 6 साल पहले का वीडियो है। जिसमें इन्हीं के यानी जैसे जहन रखने वाले शख्स ने, जो कहते हैं कि उलमा की ना सुनो, खुद की करो, तकलीद ना करो, अपने मन की करो, उलमा की ना सुनो, कुरान हदीस कुरान हदीस कुरान हदीस, जो कुरान हदीस के नाम पर उम्मत को चूरन बेच रहे हैं ना, उनकी सुने आप वो क्या कहते हैं। उन्होंने इनकार कर दिया कि आप तावी पढ़े ही ना, कोई गुनाह नहीं, कोई हरज नहीं। मुझे जब बताएं आप, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई तहज्जुद पढ़ना जो है फजीलत का काम है, सवाब का काम है, अगर आप तहज्जुद पढ़ेंगे तो आपको सवाब होगा, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कोई गुनाह नहीं है। तो जाहिर है आप जानते हैं इस मसले को। तो बताएं उम्मत की कितनी बड़ी तादाद जो है तहज्जुद को पढ़ती है? कोई भी नहीं पढ़ता, यानी अक्सर कोई भी नहीं, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, यानी बहुत बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो तहज्जुद नहीं पढ़ती है और कोई उनको गुनाह नहीं कहता है। ठीक है ना। इसी तरह मैं कहूँ कि इशराक पढ़ने की फजीलत है, अगर आप पढ़ेंगे तो सवाब होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। देखें बहुत बड़ी तादाद इशराक को नहीं पढ़ती है, ऐसा है भी, और ना पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है। यानी अगर सारी उम्मत भी इशराक को छोड़ दे, सारी उम्मत भी तहज्जुद को छोड़ दे, तो कोई गुनाह नहीं है किसी के ऊपर, कोई बुरा, किसी को मलामत नहीं की जा सकती, बुरा नहीं कहा जा सकता। मुझे बताएं कि क्या ये लोग ये चाहते हैं कि 20 से 8 पर लाकर आप 8 से इंसान को तरावी से ही हटा दें और पूरी उम्मत को तरावी से खत्म कर दें, यानी उम्मत तरावी पढ़ना ही छोड़ दे? जैसे उम्मत इशराक नहीं पढ़ती, तहज्जुद नहीं पढ़ती और अवाबीन नहीं पढ़ती, वगैरह दूसरी नमाजें नहीं पढ़ती, तो उम्मत तरावी पढ़ना भी छोड़ दे। ये लोग यही चाहते हैं। मैं आपको सबूत के तौर पर दिखाता हूँ, मेरा इल्ज़ाम नहीं है। ये एक क्लिप है जो 6 साल पुराना है और उम्मीद करता हूँ कि इस पर कॉपीराइट नहीं आएगा। अगर आ गया तो फिर मजबूरन जो है डिलीट करना पड़ेगा। आप इस क्लिप को जो है सुने और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आवाज़ इंशाल्लाह सही आ जाएगी। ये देखें, पहले तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है तरावी ना पढ़ने वाला गुनाहगार, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा हुआ है। इसके बाद सुने, ये जनाबे वाला मशहूर आदमी है, आप जानते होंगे इनको, ये क्या कह रहे हैं इनकी सुने। सुने मैं आपको, रमजान पढ़ना ही 10 दिन का नहीं है, लेकिन अगर कोई कहे कि सॉरी वो गलत जगह टैप हो गया, एक सेकंड में इसको स्क्रीन लॉक भी कर दूं साथ साथ। कि चूंकि तरावी ये फर्ज पूरे रमजान पढ़ना ही 10 दिन का नहीं है, लेकिन अगर कोई कहे कि चूंकि तरावी ये फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, सुन्नत है, तो अगर मैं तरावी पढ़ ही नहीं सकता हूँ या सिर्फ 10 दिन पढ़ सकता हूँ तो क्या करूँ, और पूरा कुरान भी खत्म करना चाहता हूँ, तो हाँ, अगर कोई शख्स पूरी नहीं पढ़ सकता और 10 दिन पढ़ना चाहता है, गलत कभी यहाँ दूर करता हूँ। बहुत से लोग ये समझते हैं जिसने तरावी नहीं पढ़ी उसका रोजा भी नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं। तरावी एक अलग इबादत, रोजा एक अलग इबादत। और तरावी वैसे भी छोड़ने से तरावी कोई इंसान गुनाहगार नहीं होता। क्यों? इसलिए कि तरावी ये फर्ज और वाजिब नहीं है, ये सुन्नत है, सुन्नत मौक़िदा आप कहिए, आप तो हमेशा पढ़ते थे, लेकिन ये वाजिब नहीं, इसके छोड़ने से गुनाहगार नहीं होता था, लेकिन पढ़ने से सवाब का मुस्तहिक होता है। कितने बड़े सवाब, पूरे पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। ठीक है, तो पूरी क्लिप चलाई, मैंने उसको कुछ नहीं किया, जितनी इन्होंने अपलोड की थी मैंने नहीं काटा उसको, कोई कहे कि काट कर दिखाया है। तो आप यहाँ देखें कि जनाब वाला साफ साफ कह रहे हैं कि छोड़ने से कोई गुनाह नहीं होता है, साफ साफ कह दिया। अब आप मुझे बताएं फिर क्या रह गया? वही बात जो मैंने अभी पीछे अर्ज की थी कि आप इशराक नहीं पढ़ते, कोई गुनाह नहीं, हम आपको बुरा नहीं कहेंगे, पूरी उम्मत इशराक छोड़ दे, वाबीन छोड़ दे, तहज्जुद छोड़ दे, कोई गुनाह नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? उम्मत तरावी भी छोड़ दे? यानी जब आप ऐसे कहेंगे, जाहिर है आपके मानने वाले तरावी छोड़ेंगे। आज वो ये नस्ल छोड़ेगी, कल यानी आपके स्टूडेंट में से 50% या 20% छोड़ेंगे, आने वाली नस्ल बिल्कुल छोड़ देगी, यानी उससे ज़्यादा तादाद में। और आने वाली नस्ल ये लास्ट ये होगा, आपकी
माने अगर आपकी बात को अगर मान लें तो नतीजा ये निकलेगा कि 20 से आप 8 पर लेकर आए धीरे धीरे, और उम्मत को 8 से आप यहाँ ले गए कि तरावी ना भी पढ़ें तो कोई गुनाह नहीं। आने वाले वक्त में आप ये चाहते हैं और यही होगा, फिर आपके स्टूडेंट जो आपको मानने वाले हैं वो यही कहेंगे भाई कोई गुनाह थोड़ी है, नहीं पढ़ते तो कोई मसला नहीं है, वो तरावी पढ़ना ही छोड़ देंगे। अब आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी मर्जी, आप 20 के बजाय 8 पढ़वाएं, बिल्कुल ना पढ़वाएं, आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन ये नुकसान है। इसीलिए उलमा कहते हैं तर्क तकलीद गुमराही है। यानी जब आप अइम्मा को छोड़ेंगे, जब आप उलमा को छोड़ेंगे और ख़ुद से दीन समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आप यूं ही गुमराही के दलदल में फंसते चले जाएंगे। और उलमा खुद अपने पास से नहीं कहते, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर फरमान है। मशहूर इसलिए कह रहा हूँ, आपने कई मरतबा सुना होगा, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन। ये पूरी हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इल्म को यूं ही नहीं उठा लेंगे, बल्कि क्या होगा, उलमा को मौत आएगी, यानी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, लोग जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे, और फिर क्या होगा, वो बग़ैर इल्म के लोगों को फतवा देंगे और ख़ुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप जिसकी चाहे उसकी सुने, 20 की जगह 8 पढ़ें, 8 की जगह इनकी सुन लें। भाई आप 20 नहीं पढ़ते, 8 पढ़ते हैं क्योंकि वो कहते हैं, तो आप 8 भी ना पढ़ें क्योंकि ये कहते हैं, क्या हर्ज है, कुछ भी ना पढ़ें आप, ठीक है ना। बहरहाल बड़ा दुख है और बड़ा सदमा है इस बात का कि इन्होंने ऐसी नमाज को, जिसको उम्मत सदियों से पढ़ती चली आ रही है, बग़ैर किसी नागा के, बग़ैर किसी छुट्टी के, बग़ैर किसी सुस्ती और काहली के, इन्होंने इतना उसको हल्का कर दिया कि पहले तो आप उसको 20 से 8 पर लेकर आए और आप 8 से भी आप उसको 0 पर ले गए। कोई मसला नहीं है, आप जाने, आपका काम जाने। बहरहाल मेरा काम समझाने का, मेरे भाई, तरावी को छोड़ना गुनाह है और तरावी 8 रकात पढ़ना भी गुनाह है, क्योंकि उसमें आप 12 रकात को छोड़ रहे होते हैं। तरावी 20 रकात पढ़ना ही सुन्नत है, और तरावी पढ़ना हर हाल में आपको पढ़ना है। आपसे खड़े होकर नहीं पढ़ी जाती, बैठ कर पढ़ें, बैठ कर नहीं पढ़ी जाती, जिस तरह आपसे बैठ कर पढ़ी जाए उस तरह पढ़ें। तरावी छोड़ने की गुंजाइश नहीं है बिला उज़्र के। अगर उज़्र है कि आदमी पढ़ ही नहीं सकता तो और बात है, उससे ये नहीं कहा जाएगा कि आप हर हाल में पढ़ें। मजबूरी चीज़ और होती है, मजबूरी के बिना पर तो फ़र्द नमाज भी साबित हो जाती है। तो बहरहाल ये क्योंकि फ़र्द का दर्जा नहीं है, इसका वाजिब का नहीं है, तो इसके लिए थोड़ी गुंजाइश ज़्यादा है फ़र्द और वाजिब के मुकाबले में। लेकिन बहरहाल ये कह देना सिरे से कि बगैर उज़्र भी आप छोड़ दें तो कोई गुनाह की बात नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हिमाकत या कम अक्ली ही कही जा सकती है, और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। उम्मीद है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अक़ल सलीम अता फरमाए, हम तमाम को वही दीन, जो दीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबईन को दिया, जिनमें हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का भी नाम आता है, उन्होंने फिर तबई ताबईन को दिया आगे, जिनमें बाकी 3 अइम्मा का नाम आता है, और फिर इसी तरह अइम्मा सल्फ़ व खल्फ़ से होता हुआ जो दीन हम तक आया है, अल्लाह ताला उसी दीन पर हमें कायम और दायम फरमाए। और जो नए नए लोग मार्केट में आ रहे हैं और जो नया नया दीन पेश कर रहे हैं, उनसे अल्लाह ताला हमें बचने की और उनसे दूर रहने की हमें तौफीक नसीब फरमाए, उनसे हमारी हिफाजत फरमाए, और ऐसे लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये लोग बगैर इल्म के फतवा देंगे और ख़ुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो हमें ये 100 साल 150 साल पुराना वाला दीन नहीं चाहिए, हमें वही दीन चाहिए जो 1450 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को, सहाबा ने ताबईन को, ताबईन ने ताबईन को, और फिर इसी तरह उनके शागिर्दों से उनके शागिर्दों का जो सिलसिला है, यानी जिसको सिलसिला उलमा का हम कह सकते हैं, जो उलमा से दीन हम तक आया है, अल्लाह ताला उस दीन पर हमें चलने की तौफीक नसीब फरमाए, न कि उस दीन पर कि जिसको वो बंदा हमें सिखाए जिसने कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा, इंजीनियरिंग करने के बाद वो आकर हमें दीन सिखाता है, जिसने कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा वो जो है डॉक्टरी करने के बाद हमें दीन सिखाता है, वो वकालत करने के बाद हमें दीन सिखाता है, और वो कुछ भी ना पढ़ने के बाद अनपढ़ और गंवार होकर भी हमें दीन सिखाता है। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से बचने की और दूर रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारी जो है ईमान की, हमारे आमाल की हिफाजत फरमाए, और जो रमज़ान का जो मुक़द्दस महीना है, अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से महफूज फरमाए कि हम जिनकी बातों में आकर अपना इस महीने को बर्बाद कर लें और अपने लिए हलाकत और बर्बादी को अपना मुक़द्दर बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।